और दोस्तों इस टाइप का ये यहाँ पे रास्ता है शायद, जो मुझे 4-5 किलोमीटर सावलाकोट के बाद बोला था सिंगलदान की तरफ जाते हुए रास्ता, वो जो ख़राब रास्ता था वो शायद निकल चुका। और अब ये रास्ता जो है ये सिंगलदान बिल्कुल कैसा लगा मुझे, कैसा लगा आपको ये मेरा इस सर्किट की वीडियो, कैसी अच्छी लगी? तो बोलने में थोड़ा सा हो जाता, कारण ये है कि एक तो पहाड़ी पे चल रहा हूँ, एक हाथ से चला रहा हूँ, और अब दोबारा कच्चा रास्ता आ गया, थोड़ा सा वहाँ भी ध्यान देना पड़ता, दिमाग दोनों तरफ नहीं लग सकता, तो इसलिए थोड़ा सा वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं बोलने में। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर जो मेरा मेन मकसद होता है कि मैं आपको नए से नए रास्ते जम्मू कश्मीर के बताऊं कि कौन सा रास्ते की कनेक्टिविटी कहाँ है, किस रास्ते से आप जा सकते हो, कौन से रास्ते में जाओगे और वो रास्ता कहाँ पे निकलेगा, और आपके सामने ही ये देखिए। तो नेक्स्ट टाइम मैं अपना GoPro लेके आऊँगा और फिर यहाँ की अच्छी सी वीडियोस बनाऊँगा। अभी तो चेकआउट के लिए आया था कि देखूं कि एरिया कैसा है, किस तरीके का जा सकते हैं, क्या परमिशंस तो नहीं लेनी पड़ती, इसलिए मैं अपने उस तैयारी में नहीं आया, तो इसलिए ये सभी मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने ही है, देखिए इस टाइप के ये रास्ते हैं यहाँ पे। तो ज़रूर वीडियो के बारे में बताना, मगर मेरा जो एक मकसद था कि मैं लोगों को बताऊं कि अरनास और सावलाकोट से भी आप श्रीनगर जा सकते हो। और अगर आप इस रास्ते से कभी ट्रैवल करें तो याद करोगे कि किसी का एक वीडियो देखा था, उन्होंने इस रास्ते के बारे में जानकारी दी थी। तो जानकारी कैसे आपको लगी ये मुझे ज़रूर बताना, और जो कोई नए अपडेट्स आते हैं तो आपके लिए वो भी शूट करता हूँ। दोस्तों इस एरिए में बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो आजकल बहुत कम देखने को मिलती हैं। एक तो गांव में जो पुरानी परंपरा है, जिस तरह से पुराने घर हैं वो अभी भी यहाँ पे इस एरिया में और वेल मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो दोस्त नहीं ले सका, नेक्स्ट टाइम आऊँगा, उन्हीं की वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, कितना रास्ता कवर करना है, अभी भी कितना कवर आगे होगा कुछ मालूम नहीं है, मगर चलते जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आऊँगा, वो चीज़ें भी और जो घर दिखाऊँगा आपको, आप भी बोलोगे यार वाकया यही चीज़ें तो आजकल आप बाहर देखने के लिए आते हैं। और ये वो एरिया जिसको मैं अभी कवर करते जा रहा हूँ। सामने जो आपको पीछे पहाड़ दिख रहा वो रामबन के पहाड़। तो इस तरह का ये रास्ता बीच में अभी तक मुझे सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता कच्चा मिला। और इस एरिए में आपको जो खेत हैं वो सीढ़ीनुमा खेत मिलेंगे। इस एरिया को अगर आपने दूर से भी देखना है तो आप पंचैरी के लास्ट पॉइंट पे आइए और वहाँ से आप इस एरिया को देख सकते हैं। तो अगर मेरा ये मिशन आज कंप्लीट हो गया तो दोस्तों आपको भी मुबारक हो कि मैंने आपके लिए नया ट्रैक ढूंढा, जो राइडर्स या ट्रैवलर्स या एक्सप्लोरर जो बाइक करना चाहते हैं, लंबी राइड्स करना चाहते हैं अच्छे रास्तों पे। इसमें बिल्कुल इसमें सभी रास्ते बहुत अच्छे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको इस रास्तों में आपको पहाड़ों में से पानी भी मिल जाएगा। 3 स्पॉट मिले हैं पानी के, जिस जगह आप अपना खाना शाना भी बना सकते हैं। और मेरा जो सर्किट है वो था जम्मू टू कटरा रेलवे स्टेशन टू रियासी रेलवे स्टेशन, रियासी रेलवे स्टेशन टू पौड़ी रेलवे स्टेशन, पौड़ी से जुड्डा,
जुड्डा से एक और दग्गा और सावला कोट। और सावला कोट मैं अभी क्रॉस करके कम से कम भी 7 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। सावला कोट से आगे एक स्टेशन और आएगा और फिर उसके बाद संगलदान। तो आज के लिए इतना ही वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संगलदान से सुंब और बनाल तक आपको वो वीडियो दिखाऊंगा। आपको संगलदान तक भी पहले सफ़र करना है। वो भी ट्रैक बहुत प्यारा है। अगर हो सका तो शायद एक ही वीडियो में उसको मैं पूरा करूं, ट्राई करूंगा एक ही वीडियो में पूरा करने का। नहीं तो ये तो वीडियो हो जाएगा। अगले वाला वीडियो में आपको वहाँ से संगलदान से आपको मैं सुंब और बनिहाल तक। तो ये यहाँ की एक शानदार जोग्राफिकली आपको दिखा दूँ। यहाँ कुछ 2 भाई मिले हैं। तो ये आप यहीं पे रहते हो? नहीं। कहाँ पे? हाँ, कोड़ी वाली साइड रहते हैं। कोड़ी? हाँ। कोड़ी से यहाँ पे आए हो? इधर काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। किस में, रेलवे में? रेलवे में काम करते वैसे? रेलवे में। अच्छा। तो अब यहाँ से संगलदान कितना रह गया होगा? संगलदान बहुत दूर है अभी। कितना अभी? 40-50 किलोमीटर। 40-50 किलोमीटर। और ये सामने वाली जो रिज है ये पंचारी वाली रिज है? ये पंचारी वाली ये नहीं है, वो वाली है पंचारी वाली। ये कौन सा रास्ता है? ये उधमपुर वाली साइड जाता है, उधमपुर वाली साइड। ये उधमपुर जाता रास्ता? अच्छा अच्छा। पंचारी वो उधर बढ़ता है। पंचारी उस तरफ है। और ये एरिया सारा? ये पता नहीं कौन सा, हम भी इधर नहीं। अच्छा। तो दोस्तों ये भी कोड़ी रहते हैं, मिले रास्ते पे, रुका। और सामने तो वो सामने आपको रामबन, वो रामबन के नीचे आसपास का वही एरिया। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको तो आगे। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद अब आगे की तरफ, आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे ये जो यहाँ पे 2 लड़के मिले हैं उनसे मैंने एकत्रित की है। आगे मेरा अब एक स्टेशन आएगा इंद रेलवे स्टेशन और दूसरा खनीकोट के बाद अमर कॉलोनी और संगलदान। ये सामने जो आपको रिज दिख रही है इसको अब मैंने क्रॉस करना है। ये जो रास्ता बताया जा रहा है, अभी जैसे जैसे आगे रास्ता आएगा मेरे को भी समझ आता जाएगा। ये थोड़ा सा इस एरिया का एक टफ टेरेन है, लैंडस्लाइड एरिया है। यहीं से आगे एक टनल आएगा, टनल जो पहाड़ के साथ एक नाले पे बनाया जा रहा है। वहाँ से रास्ता बंद है, तो शायद वहाँ से मेरी परमिशन हो जाएगी। बाकी मैं आपको ये सामने के जो दृश्य दिख रहे हैं, ये है डगन टॉप, घोड़ा गली, गूल और इंद का अपर एरिया। ये बिल्कुल इंद का डाउन एरिया है जिस जगह से ट्रेन निकल रही है। तो ऐसे रास्ते, ये मेरी लाइफ का एक नया एक्सपीरियंस होगा कि एरिया को जानना नहीं, पहचानना नहीं और राइड के लिए निकल जाना। यही मेरी एक अच्छी खूबी है मेरे में कि मुझे रहता है कि रास्ता क्यों बंद है, किस लिए क्रॉस नहीं हो सकता। अगर लोग पैदल जा सकते हैं तो बाइक भी निकल सकती है, 4 व्हील के लिए मानता हूँ। मगर जैसे जो लोकेशन आगे आएगी उस लोकेशन को देखने के बाद ही मैं समझ पाऊंगा कि क्या कारण था। और ये सामने अब आपको ये कटिंग्स वाले पहाड़ दिख रहे होंगे। जैसे आप मिंदल की तरफ राइड करते हो, वहाँ जो पहाड़ हैं वो नरम पहाड़ हैं मगर ये हार्ड रॉक्स हैं, बिल्कुल फ्लैट कटिंग की हुई है। और जब आप इनको देखोगे तो लगेगा कि वाकया यार किसी दुनिया में आए। ये दुनिया और हिंदुस्तान का और दुनिया का ये अनटचेबल है टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट इस तरफ कभी नहीं आया। मैं शायद पहला राइडर, ट्रैवलर या एक्सप्लोरर हूँगा कि जो इस एरिया में आया। ये सामने अब मुझे
पहाड़ के उस तरफ जाना है, और गूगल मैप पे भी ये बीच बीच में रोड शो कर रहा है और बीच में नहीं कर रहा है। इसीलिए बाकी लोग शायद जब रोड्स ही नहीं दिख रहा हो तो कभी ट्राई ना किया हो, मगर मेरी इच्छा यही रहती है कि अगर रोड है तो कैसा है, क्या हम उस पे चल सकते हैं, क्या उस एरिया को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या राइडर्स वहाँ राइड कर सकते हैं। तो यही चीज़ें देखने के लिए मैं इस तरफ आया हूँ। और अब दोबारा कच्चा एरिया थोड़ा सा आ गया और देखता हूँ इस एरिया को अब कैसे क्रॉस करना है। और ये देखिए कटिंग्स कैसे, समझ लीजिए मिंदल रोड, ओल्ड जुजीला रोड। मगर मैं दाद देता हूँ रेलवे को कि उन्होंने ये बड़ा मुश्किल काम जो इन दुर्गम पहाड़ियों में किया है रेलवे को ट्रैक बनाने के लिए, उसके कारण यहाँ पे लोगों को और सुविधाएं भी मिल गई, रास्ते की सुविधाएं भी मिल गई। पहले ये रोड कनेक्टेड नहीं था। ये अभी जो मेरी अरशद सर से बात हुई थी जूडा में, तो उन्होंने बताया कि ये अभी अभी रास्ता लिंक हुआ है। और ये है सामने वाला ट्रैक, इसको मैंने क्रॉस करना है, जो आपको लेफ्ट हैंड पे दिख रहा है। और सामने आपको एक शेड दिख रहा होगा, यहाँ से ये देखिए ये शेड है, यहाँ से अब रास्ता बंद था क्योंकि यहाँ पे एक झरना है, झरने से एक पानी और लैंडस्लाइड्स और पत्थर ऊपर से बहुत आते हैं। तो इस वक्त मैं इंद में हूँ, बनाया जा इंद रहा है जो कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है। सावलाकोट से पहले इस तरफ की अगर हम बात करें तो हम यहाँ से अगर जाते हैं, ये सामने जो रास्ता है, ये रास्ता सीधा गया सावलाकोट और कोड़ी के बाद रियासी, अरनास और रियासी। और ये जो रास्ता आप ऊपर की तरफ आप जाते देख रहे हो, ये रास्ता गया सीधा सावलाकोट। अभी आपको मैं यहाँ कुछ लोकल जो है उनसे मिलाता हूँ। भाई साहब नमस्ते, क्या हाल है? बस सर ठीक है। और थोड़ा क्या नाम है? मेरा नाम है मुंशी राम। मुंशी राम जी, मैं इस वेले केड़ी जगह खड़ोते ना? इंद शशवा। इंद शशवा, हाँ जी। ये कुत्थे रामबन डिस्ट्रिक्ट च आंदा है? हाँ रामबन रामबन डिस्ट्रिक्ट च आंदा हाँ है। जी, जी। अगर इत्थे लोग घूमन फिरन आन ते इत्थे के दिखी सकदे न? और बस ये देखना जी, पहाड़ियाँ शाड़ियाँ देखनी साढ़े ते, पानी ठंडे देखने का। पानी ठंडा, पहाड़ी आबो हवा। हाँ। थोड़ा मौसम कैसा है इधर दा? मौसम ठीक है, मौसम बड़ा अच्छा मौसम अच्छा है। मौसम है। तो ये भाई साहब थे, भाई साहब ने यहाँ की जानकारी दी। थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल ऊपर। और दोस्तों ये जो रास्ता अभी हम मैं क्रॉस करके आया हूँ, अभी ये रास्ता बंद है। प्रायोरिटी बेस पे मुझे छोड़ दिया गया। अभी कम से कम भी 1 महीना लगेगा अगर इस सर्किट को पूरा कंप्लीट करना है, तो 1 महीने के बाद आप आ सकते हैं। सजेस्ट मैं यही करूँगा कि आप बरसात के बाद आइए, क्योंकि अगर कोई लैंडस्लाइड या छोटा मोटा कोई रास्ता बंद होता है तो फिर वो खुल जाएगा। और यहाँ पे शाम का जो मौसम है वो बहुत प्यारा मौसम है। भाइयों से बात हुई है, सीताराम जी शाम में तो कंबल लिया सोते हो या कंबल लिया? दोस्तों ये शाम को इस एरिया में कंबल लेके सोते हैं। और इस वक्त जम्मू या नीचे डाउन में आपको मालूम होगा कि कितनी गर्मी होती है। और थोड़े सा बर्फ होती है, बर्फ 1 फुट होती है, 1 फीट तक बर्फ। बहुत प्यारा एरिया है। दोस्तों मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके आप अगस्त के बाद इस एरिया को एक्सप्लोर जरूर कीजिए। मेरा तो सर्किट कुछ लोगों की सहायता से ये कंप्लीट हो चुका है, जिसमें एक मेरे लोकल थे यहाँ पे रास्ते में जूडा के पास, और उसके बाद जूडा के आगे एक लोकल थे अरशद जी जो पेशे से एजुकेशन में है। उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने तरसेम जी को, एक मास्टर तरसेम जी है यहाँ पे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आगे यहाँ पे बात की। उन्होंने कहा कि कोई राइडर आए हैं, उन्होंने सर्किट कंप्लीट करना है तो रास्ता बंद है, तो क्या हो सकता है? तो उन्होंने बोलिए सर हमारी तरफ से जितनी हेल्प होगी हम उनको वहाँ से, यहाँ से छोटा सा एक स्पैन था वहाँ से उनको हम क्रॉस करवा देंगे। और वो सामने वो एरिया है, और यहाँ से अब आगे एक टनल है। एरिया का नाम है इंद।
तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको आगे। जिन जिन लोगों ने मेरी रास्ते आज की राइड में मेरी सपोर्ट किया, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने मेरी हेल्प की है यहाँ पे रास्ता बताने में, रास्ता खुलवाने में, गाइड करने में। इसी तरह आप भी आइए, ये एक नया एरिया है और इस एरिया को, इसका नाम मैं ये दे रहा हूँ कि इसको मैं कहूँगा कि क्या हम अरनास कोड़ी संगलदान से श्रीनगर जा सकते हैं? दोस्तों बिल्कुल जा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको आगे संगलदान में। तो फाइनली दोस्तों, इस वक्त मैं धर्मपुर पहुंच गया हूं। धर्मपुर, यहाँ पे मेरी रीडिंग है गाड़ी की 766 और जब मैं अरनास में था तो वहाँ पे मेरी रीडिंग थी 663। मीन्स 110 किलोमीटर का, 110 किलोमीटर के अप्रॉक्सी ये रास्ता कनेक्ट होता है। इस रास्ते की मेन विशेषताएं, रेलवे इसी लाइन से जा रही है, रेलवे लाइन इसके अंदर चल रही है और जो सुंदरता इस एरिया की देखने लायक है। जैसे आप समझ लीजिए पत्नी टॉप घूम रहे हैं, या आप हिमाचल में किसी जगह घूम रहे हैं, या आप पंचारी बेल्ट में घूम रहे हो, बिल्कुल सेम उस टाइप की लोकेशंस हैं। आइए एक्सप्लोर कीजिए। वीडियो में तो मैं सब कुछ दिखा दूंगा जो मैंने शूट किया है, मगर अगर आप अपनी आंखों से इस एरिया को देखोगे तो एरिया बहुत सुंदर है। और मैं थैंक्स करता हूँ रेलवे को कि इन्होंने ये रास्ता संगलदान टू अरनास पूरा रास्ता इन्होंने जोड़ दिया हुआ है और बड़ा सुंदर सा सिंगल लेन है। बड़ी अच्छी रोड है। बीच बीच में थोड़ी सी कोई जिस जगह लैंडस्लाइडिंग है वहाँ पे काम रह गया हुआ है और जो नज़ारे आप यहाँ से देखोगे शायद ही कहीं और से दिखे। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए इस एरिया को एक्सप्लोर कीजिए। दूसरा जो मेरा लक्ष्य था कि जो राइड से स्टार्ट मेरा पहले जो लक्ष्य था कि मैं क्या अरनास संगलदान से श्रीनगर जाया जा सकता है, तो इसका मतलब यस, जाया जा सकता है। दूसरा, मैं उन सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे रास्ते में गाइड किया, परमिशंस दिलवाई, क्योंकि रास्ता थोड़ा बीच में रास्ता बंद था एक जगह। वहां से किसी को बोल के उन्होंने कहा कोई राइडर्स आए हैं जम्मू से, उन्होंने ये सर्किट करना, तो रेलवे वालों ने मुझे वहाँ से परमिशन दे दी। स्लैब डली हुई थी, स्लैब के ऊपर से फट्टा डाल के उन्होंने मुझे गाड़ी, बाकी अभी रास्ता बंद है। इन केस आपने ये राइड करनी है तो मानसून के बाद ज़रूर आइए और जब भी राइड करोगे तो याद करोगे राठौर राइडर को। तो ठीक है दोस्तों, यही मेरा एक एपिसोड था। अभी कम से कम टाइम तो अंदाजे से टाइम जो है 8:04 हो रहे हैं, 8:04 हो रहे हैं और भी मुझे कम से कम भी बहुत कम होगा तो 150 किलोमीटर मुझे अभी सफ़र करना है। अभी मैं हूँ धर्मपुर में, संगलदान के बिल्कुल नीचे धर्मपुर में। सामने इस तरफ सामने ब्रिज है
ये सामने ब्रिज है चिनाब रिवर का, और ये रास्ता यहाँ से जाता हुआ यहाँ पे एक ये शॉप देखी तो सोचा कि सुबह से समझ लीजिए आज सुबह से चाय नहीं पी है मैंने, तो अभी यहाँ पे ये देखिए चाय पी रहा हूँ और इस एपिसोड को यही ख़त्म करता हूँ। बाकी मैं अपने मिशन में इस दफ़ा दोबारा सक्सेसफुली इस रास्ते को कर लिया है मैंने। आइए आप भी कीजिए। डिस्टेंस अरनास से धर्मपुर चौक ब्रिज जो है 100 किलोमीटर के आसपास प्लस माइनस है। तो मैं बाकी सभी राइडर से गुजारिश करूंगा जो हमारी स्टेट के बाहर से हैं, आइए बहुत शानदार रास्ता, आपको लद्दाख की यादें हरी हो जाएंगी, आपको कश्मीर की यादें हरी हो जाएंगी, और इस रास्ते पे आपको दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो बक्कल कोड़ी ब्रिज रेलवे ब्रिज है वो भी आपको दिखेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको किसी नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।